राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वर धाम सरकार ते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नो नीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के 9वें श्लोक से आगे का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें भगवान जो है पहले जो है समर्पण योग रूप साधन का वर्णन किया और उसके बाद अब अभ्यास योग भगवद कर्म और उसका सर्व कर्म फल त्याग रूप साधनों का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर तू जो है मन को मेरे में अचल भाव से स्थिर अर्थात अर्पण करने में समर्थ नहीं है तो हे धनंजय अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। हाँ, अभ्यास योग के विषय में बता रहे हैं कि यद चित्तम समाधातुम। हाँ, यहाँ जो है चित्तम पद का अर्थ मन है, चित्त अर्थात मन। परंतु जो है इसके पहले जो है भगवान ने साधन से संबंध बताया है इसका, इसलिए चित्तम पद से यहाँ मन और बुद्धि दोनों ही लेना जो सके। चित्तम माने मन और बुद्धि, अल चित्तम समाधातुम। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू मन और बुद्धि को मेरे में जो है
अचल भाव से, दृढ़ भाव से, अनन्य भाव से स्थापित करने में, अर्थात मेरे अर्पण करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा करो। अभ्यास योग, अभ्यास और अभ्यास योग जो है वो पृथक पृथक है। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। तो अब समता रखते हुए अभ्यास करना ही अभ्यास योग कहलाता है। केवल जो है भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया जो भजन, नाम जप आदि है वो अभ्यास योग है। योग माने लगाना। तो अभ्यास के साथ योग का संयोग न होने से साधक का उद्देश्य जो है वो संसार ही रहेगा। और संसार का उद्देश्य होने पर जो है क्या है, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, मान बढ़ाई, निरोगता, अनुकूलता आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न होंगी। और जो है कामना वाले पुरुष की क्रियाओं के उद्देश्य भी कभी पुत्र, कभी धन, कभी मान बढ़ाई आदि भिन्न भिन्न रहेंगे। इसीलिए जो है ऐसे पुरुष की क्रिया में योग नहीं होगा। फिर क्या कहते हैं, योग कब होगा? योग तभी होगा जबकि समाज का उद्देश्य ध्येय केवल जबकि क्रिया मात्र का उद्देश्य अर्थात ध्येय लक्ष्य केवल परमात्मा ही हो, तब वो जो है क्रिया योग होगा। आगे कहते हैं कि साधक जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखता है और जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख करके बार बार नाम जप आदि जो है करने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है, तब उसके मन में दूसरे जो है अनेक संकल्प भी पैदा होते रहते हैं। इसलिए साधक को भगवान कहते हैं मेरा ध्येय भगवत प्राप्ति है। इस प्रकार की दृढ़ भावना करके अन्य सब जितने संकल्प हैं उनसे उपराम हो जाना चाहिए, उनसे शून्य हो जाना चाहिए। तो माम इच्छाप्तुम से भगवान ने अभ्यास योग को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया है। माम इच्छाप्तुम, अब इसके पहले भगवान ने अपने में मंद बुद्धि अर्पण करने के लिए कहा। अब इस यहाँ पर इस श्लोक में अभ्यास योग के लिए कहते हैं। इससे यह धारणा हो सकती है कि अभ्यास योग भगवान में मन बुद्धि अर्पण करने का साधन है। इसलिए पहले अभ्यास के द्वारा मन बुद्धि भगवान के अर्पण होंगे, फिर भगवान की प्राप्ति होगी। परंतु जो है मन बुद्धि को अर्पण करने से ही भगवत प्राप्त होती हो, ऐसा नियम नहीं है। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि यदि उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो अर्थात उद्देश्य के साथ साधक की पूर्ण एकता हो तो केवल अभ्यास से ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जब साधक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से जो है वो बार बार नाम जप, भजन, कीर्तन, श्रवण आदि का अभ्यास करता है, तब उसका अंतःकरण जो है वो शुद्ध होने लगता है। अंतःकरण जो है शुद्ध होने लगता है और फिर भगवत प्राप्ति की इच्छा ही जागृत हो जाती है। फिर आप सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सब होने पर, सांसारिक सुख दुख में सब होने पर भगवत प्राप्ति की इच्छा जो तीव्र हो जाती है और तीव्र हो जाती है। तब जब भगवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाती है तो इच्छा तीव्र होने पर भगवान से मिलने के लिए फिर व्याकुलता पैदा हो जाती है। और जो है यह व्याकुलता उसकी अवशिष्ट सांसारिक आसक्ति जो सांसारिक आसक्ति शेष बची है एवं अनंत जन्मों के पापों को जला डालती है। भगवान से मिलने की जो व्याकुलता है वो जो है उसके सारे सांसारिक आसक्तियाँ जो शेष हैं या जो अनंत जन्म के पाप शेष हैं वो सब जला देती हैं। अब सांसारिक आसक्ति तथा पापों का नाश होने पर फिर उसका एकमात्र भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है और वह जो है भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाता। अब जब भक्त जो है भगवान के बिना नहीं रह सकता है, तब फिर क्या होता है, तब भगवान भी अपने भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं। अर्थात
भगवान भी जो है उसके वियोग को नहीं सह सकते, भक्त के वियोग को नहीं सह सकते, तब उस भक्त को मिल जाते हैं। अब साधक को भगवत प्राप्ति में देरी क्या होती है? साधक को भगवत प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि वह जो है भगवान के वियोग को सहन कर रहा है ना, व्याकुल नहीं हो रहा है। यदि उसकी भगवान का वियोग, यदि उसको जो है भगवान का वियोग असह्य हो जाए, हाँ, तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। हाँ, भगवान की देश काल वस्तु व्यक्ति आदि से दूरी है ही नहीं। जहाँ साधक है वहाँ भगवान है ही। भक्त में उत्कंठा जो है कि भक्त में जो है जब उत्कंठा की कमी होती है, तब भक्त के उत्कंठा की कमी होने के कारण जो है भगवत प्राप्ति में भी देरी होती है। और सांसारिक सुख भोग की इच्छा के कारण ही ऐसी जो है आशा कर ली जाती है कि भगवत प्राप्ति भविष्य में होगी, अभी तो संसार का सुख भोग करना है। अब जब भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता और तीव्र उत्कंठा होती है, तब सुख भोग की इच्छा स्वतः जो है नाश हो जाती है। हाँ, तब सुख जब जो है भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता अत्यंत तीव्र हो जाती है, तब सुख भोग की इच्छा अपने आप समाप्त हो जाती है और वर्तमान में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब साधन का यदि आरंभ से ही साधक को यदि प्रारंभ से ही यदि निश्चय हो जाए कि मेरे को तो केवल भगवत प्राप्ति करनी है, चाहे लौकिक दृष्टि से कुछ भी बने या बिगड़े, तो कर्मयोग, अज्ञान योग या भक्ति योग, कोई भी मार्ग हो, किसी भी मार्ग से उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो सकती है। अब आगे कहते हैं फिर कि यदि अभ्यासी अप्यप्समर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अब आगे भगवान कहते हैं कि अगर तू हे धनंजय, हे अर्जुन, अगर तुम अब अभ्यास योग में भी असमर्थ हो तो फिर मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जाओ। हाँ, अर्थात मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मेरे लिए ही कर्म करो। हाँ, तो अभ्यासे अप्यप्समर्थोपि मत कर्म परमो भव। तो यहाँ अभ्यास से माने अभ्यासे पद का अभिप्राय है कि अभ्यास योग से है। तो गीता की यह शैली है कि पहले कहे हुए विषय को आगे संक्षेप में वर्णन किया जाता है। जैसे 8वें श्लोक में भगवान ने अपने में मन बुद्धि लगाने के साधन को 9वें श्लोक में पुनः विचित्तम समाधातुम पदों से कहा था। चित्तम पद के अंतर्गत मन बुद्धि दोनों का समावेश कर लिया। इसी प्रकार 9वें श्लोक में आगे आए हुए अभ्यास योग के लिए यहाँ अभ्यासे कहा गया। अब भगवान कहते हैं कि अगर तुम जो है पहले हमारे बताए हुए अभ्यास योग में भी असमर्थ हो, अभ्यास योग करने में असमर्थ हो, तो केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करके परायण हो जाओ, अर्थात संपूर्ण कर्म केवल मेरे लिए ही करो। तात्पर्य है कि संपूर्ण कर्मों अर्थात वर्णाश्रम धर्मानुसार शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी लौकिक एवं भजन ध्यान नाम जप आदि पारमार्थिक का, तो संपूर्ण कर्मों का उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह न होना चाहिए। और जब सांसारिक भोग और संग्रह का उद्देश्य नहीं है, एकमात्र भगवत प्राप्ति का ही उद्देश्य होना चाहिए। तो जो कर्म जो है भगवत प्राप्ति के लिए, जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए और भगवत आज्ञा अनुसार किए जाते हैं उनको सत्कर्म कहते हैं। उनको मत कर्म कहते हैं, उनको मत कर्म कहते हैं। मत कर्म माने मेरे लिए ही कर्म, अर्थात भगवान के लिए ही कर्म करना। तो कौन सा कर्म? जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए और भगवत आज्ञा अनुसार किए जाते हैं उनको मत कर्म कहते हैं। और जो साधक इस प्रकार कर्मों के परायण हैं, कर्मों में लगे हुए हैं, वे मत कर्म परम कहे जाते हैं। अब साधक का अपना संबंध भी भगवान से हो, साधक का अपना संबंध भी भगवान से हो
और कर्मों का संबंध भी भगवान के साथ रहे, तभी मत कर्म परायणता सिद्ध होगी। आप साधक का ध्येय जब संसार माने भोग और संग्रह, जब साधक का ध्येय जब संसार नहीं रहेगा, भोग और संग्रह नहीं रहेगा, तब निषिद्ध क्रियाएं सर्वथा छूट जाएंगी। और क्योंकि निषिद्ध क्रियाओं के अनुष्ठान में संसार की कामना ही हेतु है, कारण है, अतः भगवत प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से साधक की संपूर्ण क्रियाएं शास्त्रविहित और भगवदर्थ ही होंगी। तो मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, भगवान ने जिस साधन की बात कही है यहाँ पे, मत कर्म परमो भव, तो वही बात जो है यहाँ फिर से कह रहे हैं कि अर्थात भाव यह है कि केवल परमात्मा का उद्देश्य होने से, केवल परमात्मा के उद्देश्य हो, तो केवल परमात्मा का उद्देश्य होने से साधक की और जगह स्थित हो ही कैसे सकती, साधक की और जगह स्थिति नहीं होगी। तो जिस प्रकार भगवान ने पिछले 8वें श्लोक में मन बुद्धि अपने में अर्पण करने के साधन की, तथा आगे 9वें श्लोक में अभ्यास योग के साधन की अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया, उसी प्रकार यहाँ भगवान मत कर्म परमो भव, केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो, इस साधन को भी भगवान जो है अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं कि यदि केवल मेरे लिए ही कर्म करोगे और मैं कर्म मेरे करते हुए मुझको अर्पण करोगे तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे धन प्राप्ति के लिए व्यापार आदि कर्म करने वाले मनुष्य को ज्यों ज्यों धन प्राप्त होता है, त्यों तो उसके मन में धन का लोभ और कर्म करने का उत्साह बढ़ता है। अब ऐसे ही साधक जब भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है, तब उसके मन में भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा और साधन करने का उत्साह बढ़ता रहता है। अब उत्कंठा तीव्र होने पर जब उसको भगवान का वियोग से हो जाता है, तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान उससे छिपे नहीं रहते, भगवान अपने के पास है उसको जो है अपनी प्राप्ति करा ही देते हैं। अब यदि साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है और संपूर्ण क्रियाएं जब भगवान के लिए ही करता है, तो इसका अभिप्राय है कि उसने अपनी सारी सामग्री सामर्थ्य और समय जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए ही लगा दिया है। आप इसके सिवाय वह और कर भी क्या सकता है, और क्योंकि भगवान उस साधक से इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं रखते, इसलिए जो है उसे अपनी प्राप्ति जो है करा देते हैं। अब इसका कारण यह है कि भगवान किसी साधन विशेष से खरीदे नहीं जा सकते। भगवान के महत्व के सामने सृष्टि मात्र का महत्व भी कुछ नहीं है। फिर एक व्यक्ति के द्वारा अर्पित सीमित सामग्री और साधन से उनका मूल्य चुकाया ही कैसे जा सकता है। अतः जो है अपनी प्राप्ति के लिए भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी योग्यता सामर्थ्य आदि को जो है मेरी प्राप्ति में लगा दे, अर्थात अपने पास बचाकर कुछ न रखे और इन योग्यता सामर्थ्य आदि को अपना भी न समझे। तो अब इस प्रकार से भगवान जो है फिर आगे कहते हैं कि अथै तदप्यशक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम मेरे योग अर्थात समता के आश्रित हुआ, तो इसमें जो है जो पहले साधन कहे गए हैं करने में भी तुम असमर्थ हो, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर दो। तो अब अथय तदप्य शक्तोषि कर्तुम मध्योगमाश्रिता, इससे पहले भगवान ने अपने लिए संपूर्ण कर्म करने से अपनी प्राप्ति बताई, और अब इस यहाँ पर जो है वो संपूर्ण कर्मों के फल त्याग रूप साधन की बात बता रहे हैं। यहाँ भगवान के लिए समस्त कर्म करने में भक्ति की प्रधानता होने से उसे भक्ति योग कहेंगे, और यहाँ जो है सर्व कर्म फल त्याग, सर्व कर्म
फल त्याग में केवल फल त्याग की मुक्ता होने से कर्मयोग कहेंगे। हाँ, तो इस प्रकार जो है भगवत प्राप्ति के लिए ये दोनों ही स्वतंत्र पृथक पृथक साधन हैं, भक्ति योग और कर्मयोग। भगवान के लिए समस्त कर्म करने में भक्ति की प्रधानता है और सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की मुक्ता होने से कर्मयोग की प्रधानता है। तब यहाँ पर जो है मध्योग मासिता पद का संबंध अर्थात तदप्य कोशी से साथ मानना ही ठीक है, क्योंकि यदि इसका संबंध कर्म फल त्यागम कुर के साथ माना जाए तो भगवान के आशय की मुक्ता हो जाने से यहाँ भक्ति योग ही हो जाएगा। तब ऐसी दशा में पूर्व श्लोक में कहे हुए भक्ति योग के साधन से इसकी भिन्नता नहीं रहेगी, जबकि भगवान जो है यहाँ पर भक्ति योग और कर्म योग दो भिन्न भिन्न साधन बताना चाहते हैं। दूसरी बात है, भगवान ने यहाँ पर यथात्मवान मन बुद्धि इंद्रियों के सहित शरीर पर विजय प्राप्त करने वाला यथात्मान पद दिया है, जिसका मतलब है कि मन बुद्धि इंद्रियों के सहित जो है शरीर पर विजय प्राप्त करना और जो है आत्मसंयम की विशेष आवश्यकता कर्मयोग में ही है। आत्मसंयम की विशेष आवश्यकता कर्मयोग में है, क्योंकि आत्मसंयम के बिना सर्व कर्म फल त्याग होना असंभव है। इसलिए जो है मध्योग मासिता पद का संबंध अथय तदप्यो शक्तोषिष के साथ मानना चाहिए, न कि सर्व कर्म फल त्याग करने की आज्ञा के साथ। अब जिसका भगवान पर तो उतना विश्वास नहीं है कि भगवान के विधान में अर्थात देश समाज की सेवा आदि करने में अधिक विश्वास है, उसके लिए भगवान इस श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बताते हैं। तात्पर्य है कि अगर वह संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण न कर सके तो जिस फल को प्राप्त करना उसके हाथ की बात नहीं है, उस फल की इच्छा का त्याग कर दे, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्तु रागस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो क्योंकि फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरुष्येतात्मवान कर्मयोग के साधन में स्वाभाविक ही कर्मों का विस्तार होता है, क्योंकि योग की प्राप्ति में अनासक्त भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। अब इससे कर्मों में फलासक्त होने के कारण बंधने का भय रहता है। अतः जो है यथात्मान से भगवान कर्म फल त्याग के साधन में मन इंद्रियों आदि के संयम की आवश्यकता बताते हैं। अब यह ध्यान देने की बात है कि मन इंद्रियों का संयम होने पर कर्म फल त्याग में भी सुगमता होती है। अगर साधक मन बुद्धि इंद्रियों आदि का संयम नहीं करता तो स्वाभाविक ही उसके मन द्वारा विषयों का चिंतन होगा और उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। त्याग का उद्देश्य होने से साधक मन इंद्रियों का संयम सुगमता से कर सकता है। हाँ, यहाँ पर जो है सर्व कर्म पद जो है यज्ञ दान तप सेवा और वर्णाश्रम के अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों का वाचक है। शास्त्र विहित संपूर्ण कर्म। अब सर्व कर्म फल त्याग का अभिप्राय स्वरूप से कर्म फल का त्याग न होकर कर्म फल में ममता शक्ति कामना वासना आदि का त्याग ही है। कर्म फल त्याग के साधन में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात नहीं कही गई है, क्योंकि कर्म करना तो जरूरी है, जैसा कि पहले बताया गया है कि आवश्यकता केवल कर्मों और उनके फलों में ममता शक्ति कामना आदि के त्याग की ही है। कर्मयोग के साधक को अकर्मण नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म फल त्याग की बात सुनकर प्रायः साधक सोचता है कि जब कुछ लेना ही नहीं है तो फिर कर्मों को करने की क्या जरूरत। इसलिए भगवान ने इस दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्मयोग की बात कहते हुए माते संगोत्सु कर्मणि अर्थात तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो, यह कहकर साधक के लिए अकर्मण्यता अर्थात कर्म के त्याग का निषेध किया है। कर्म का त्याग माने अकर्मण्यता, अकर्मण्य नहीं होना चाहिए।
तो इसी प्रकार 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने सात्विक त्याग के लक्षण बताते हुए कर्मों में फलासक्ति के त्याग को ही सात्विक त्याग कहा है, न कि स्वरूप से कर्म के त्याग को। अब फलासक्ति का त्याग करके क्रियाओं को करते रहने से क्रियाओं को करने का वेग शांत हो जाता है और पुरानी आसक्ति मिट जाती है। फल की इच्छा न रहने से कर्मों में सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और नई आसक्ति पैदा नहीं होती। फिर साधक कृतकृत्य हो जाता है। पदार्थों में राग, आसक्ति, कामना, ममता, फलेच्छा आदि क्रियाओं का वेग पैदा करने वाली है। इनके रहते हुए हठपूर्वक क्रियाओं का त्याग करने पर भी क्रियाओं का वेग शांत नहीं होता। राग द्वेष रहने के कारण साधक की प्रकृति पुनः उसे कर्मों में लगा देती है। अतः राग द्वेषादि का त्याग करके निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही क्रियाओं का वेग शांत होता है। अब जिन साधकों को की सगुण साकार भगवान की स्वाभाविक श्रद्धा और भक्ति नहीं है, जिन साधकों की सगुण साकार भगवान में स्वाभाविक श्रद्धा भक्ति नहीं है, प्रत्युत जो है व्यावहारिक और लौकिक कार्य करने में ही अधिक श्रद्धा और रुचि है, ऐसे साधकों के लिए यह सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बहुत उपयोगी है। भगवान ने यहाँ भी कर्मफल त्याग की बात कही है। जहाँ भी कर्मफल त्याग की बात कहते हैं वहाँ आसक्ति और फलेच्छा के त्याग का अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के मत में आसक्ति और फलेच्छा का पूरी तरह त्याग होने से ही कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होता है। संपूर्ण कर्मों के फलेच्छा का त्याग भगवत प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म फल त्याग से विषयासक्ति का नाश होकर शांति अर्थात सात्विक सुख की प्राप्ति हो जाती है। उस शांति का उपयोग न करने से, उसमें सुख बुद्धि करके उसमें नाट करने से वह शांति जो है परम तत्व का बोध कराकर उससे अभिन्न करा देती है। हाँ, अब आगे जो है 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने साधक भक्त के 5 लक्षणों में एक लक्षण जो है संग वर्जिता अर्थात आसक्ति से रहित बताया था। यहाँ पर भगवान संपूर्ण कर्मों के फल त्याग की बात करते हैं, जो संसार की आसक्ति के साथ सर्वथा त्याग से ही संभव है। तब इस सर्व कर्म फल त्याग का फल भगवान ने यहाँ इसी अध्याय के आगे इस अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तत्काल परम शांति की प्राप्ति होना बताया है कर्म फल त्याग के। तो इसलिए यह समझना चाहिए कि केवल आसक्ति का सर्वथा त्याग करने से भी परम शांति अर्थात भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम जय जय राम।